हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के 44वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आज 3 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे, 44, 45 और 46। तो देखिए, शुद्ध भक्ति की बार की परिभाषा हुई थी और शुद्ध भक्ति के 6 गुणों का वर्णन हुआ था। क्लेशग्नि, शुभधा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत, एक मिनट, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सच, मतलब श्री कृष्ण आकर्षणी। तो उसी के बारे में जो 6 गुण उनके बारे में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोल पाएंगे? देखिए माइक पे, इजी है श्लोक। अग्र तो ले लीजिए, ऑन कीजिए। अग्रतो वक्ष्यमाणायास त्रिधा भक्तिर अनुक्रमात्, अग्रतो वक्ष्यमाणायास त्रिधा भक्तिर अनुक्रमात्, द्विषः षड्भिर्पदैरेतन् महात्म्यं परिकीर्तितम्, द्विषः षड्भिर्पदैरेतन् महात्म्यं परिकीर्तितम्। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे ग्रंथ में क्रमवार वर्णित होने वाली त्रिविध भक्ति, मतलब अभी तो भक्ति का समान रूप से वर्णन कर दिया गया। अब बताएंगे 3 प्रकार की भक्ति होती है। साधन, भाव व प्रेम का महात्म्य 2-2 करके कुल 6 पदों के द्वारा कीर्तित हुआ। समझे बात? अभी तो उन्हें भक्ति के गुणों के बारे में बताया। भाई, साधना भक्ति है कि नहीं है, तो भक्ति के गुण आएगा ना, क्लेशग्नि और शुभदा। अच्छा, भाव भक्ति है कि नहीं है, तो उसका आएगा ना गुण, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत। और प्रेम भक्ति भी भक्ति है, उसका गुण भी आ जाएगा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो अब जब भक्ति के गुणों के बारे में बताएंगे तो भक्ति के गुणों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आगे, यानी इसके अगले चैप्टर्स में, इसे अगला चैप्टर आएगा साधना भक्ति। चैप्टर मीन्स लहरी। उसके बाद जो लहर आएगी वो आएगी भाव भक्ति की, और उसके बाद जो चौथी लहर आएगी प्रेम भक्ति की। तो उसमें समझना ये होगा कि ये जो 3 प्रकार की भक्ति आगे वर्णित की जाएंगी, उनका संबंध 2-2 पदों से है। मतलब साधना भक्ति का संबंध है क्लेशग्नि शुभधा से, भाव भक्ति का संबंध है मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा से, और प्रेम भक्ति का संबंध है सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझने वाला तो है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फ़ोन को साइलेंट पे रख दीजिएगा, कृष्णा प्रभु, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी फीस है डिसिप्लिन। जूम पे तो कैसे भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कैसे भी नहीं चलेगा। जूम वालों, आप लोग अगर वीडियो ऑन है तो ठीक से सुनिए। डिसिप्लिन इज द फीस विच आई डिमांड, नहीं तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। अग्रतः मतलब आगे ग्रंथ में, इसी आगे ग्रंथ में, अनुक्रमात् एक के बाद एक क्रमवार, वक्ष्यमाणायाः वर्णित होने वाली, त्रिधा यानी त्रिविध 3 प्रकार की भक्ति अर्थात साधन, भाव व प्रेम का एतत् महात्म्य, यह महात्म्य मतलब ये जो बताया गया 6 प्रकार से, द्विषः 2-2 करके, षड्भि पदाई कुल 6 पदों के द्वारा परिकीर्तितम अर्थात कीर्तित हुआ है। समझे बात? इस ग्रंथ में आगे यानी अगली लहरी में बताएंगे साधना भक्ति, उसके वाले में बताएंगे भाव भक्ति, और उसके आगे बताएंगे प्रेम भक्ति। तो कह रहे उन सब का महात्म्य, यानी कि जो 6 गुण बताए गए हैं वो महात्म्य है ना उनका। तो साधना भक्ति का है शुभदा और क्लेशग्नि, भाव भक्ति का है मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा इंक्लूडिंग द फर्स्ट 2, और उसके बाद प्रेम भक्ति का श्री कृष्ण आकर्षणी और सांद्रानंद विशेषात्मा। ये हिसाब किताब है, ठीक है। आप फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं जूम ज्वाइन करके, ऐसे तो क्लास समझ में नहीं आएगी। इनको सिखा दीजिए कैसे करना, या मेरे फ़ोन से ज्वाइन करा दीजिए जैसे। दुर्गम संगमनिटी का दिशो अर्थात 2-2 करके क्लेशग्नि इत्यादि 6 पदों के द्वारा भक्ति अर्थात साधन, भाव व प्रेम का महात्म्य परिकीर्तित हुआ। समझ में आ गया? 2-2 का संबंध 3 प्रकार की भक्तियों से 6 हो गए। परि शब्द का अर्थ है असाधारण रूप से, परिकीर्तित हुआ मतलब विशेष रूप से उसका वर्णन किया जाएगा। साधन रूपा भक्ति में क्लेशग्नि शुभधा 2 गुण हैं। देखते जाइए, इधर देखिए टेक्स्ट पे देखिए, टेक्स्ट पे देखिए। भाव रूपा भक्ति में क्लेशग्नि शुभधा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा 4 गुण हैं। प्रेम रूपा भक्ति में समस्त 6 गुण हैं, मतलब सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी भी है।
पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 भूतों में जिस प्रकार क्रमशः गुणों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार भक्ति के गुणों की वृद्धि क्रमशः साधन, भाव और प्रेम भक्ति में होती है। बस समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि देखिए, आकाश तत्व का गुण वायु में है, वायु में भी है। आकाश का है शब्द और वायु का है शब्द और स्पर्श। वायु से आती है अग्नि, तो अग्नि में शब्द भी है, रूप भी है और तेज भी है। और अग्नि से आता है जल, तो जल में शब्द भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है और रस भी है। और जल से आती है पृथ्वी, तो पृथ्वी में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध ये भी है। तो उसी तरह से, उसी के हिसाब से आपको समझना होगा कि प्रेम भक्ति में इससे पहले वाली भक्ति के सारे गुण। ये बात खत्म, आगे हम बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही रुचिकर पॉइंट आ रहा है। यहां पर बोल रहे हैं उन लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं कि भाई देखो, अगर तर्क ही करते रहोगे तो भक्ति में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति के तत्व को नहीं समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। केवल तर्क करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि भक्ति में युक्ति या तर्क का स्थान ही नहीं है। कैमुत्य न्याय नहीं सुना? कितनी सारी युक्ति है भाई। जब एक ही नाम से अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है तो एक जन्म का तो हो ही जाता है। तो ये युक्ति हुई कि नहीं? इलॉजिक है कि नहीं? ये लॉजिक है कि नहीं भाई? कोई आदमी अगर मान लीजिए कि गंगा जी में ऊंट डूब जाता है तो लॉजिकल है कि भाई एक इंसान तो डूब ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉजिक का आधार ही नहीं, लॉजिक है ही नहीं। इलॉजिकली भक्ति नहीं कर रहे हम। लेकिन क्या बात होती है कि जब लॉजिक या तर्क शास्त्र को छोड़ के किया जाता है तो उसे कहते हैं शुष्क, उसमें कोई रस नहीं, कोई दम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग सुनते हो कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। राम बोल रहे हैं तो राम भगवान का संपर्क मिल रहा है, ये आपको अनुभव हो गया है? अनुभव नहीं हुआ है। और क्या ये लॉजिक के अनुसार है? नहीं, लॉजिक के अनुसार भी नहीं है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये है कि भाई आम आम बोलने से आम नहीं आ जाता है। अग्रीड? नहीं तो सब्जी लाना तो बड़ा आसान होता है भाई, लौकी लौकी लौकी, और लौकी सब्जी बन गई। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो अब कोई अगर ये लॉजिक लगाए कि भाई क्या लौकी लौकी करने से लौकी आ जाती है या आम आम करने से आम आ जाता है, तो तुम भक्तों पे आक्षेप करें अरे तो राम राम करने से राम कैसे आ जाएंगे? तो ये इस तर्क का शास्त्र का कोई आधार नहीं है। शास्त्र स्वयं बोल रहा है, पद्म पुराण बोल रहा है, अभिन्नत्व नाम नामिनः, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान का नाम नामी अर्थात भगवान से पूर्णतः अभिन्न है। तो जो भक्त है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, वह इस बात को श्रद्धा से स्वीकार करता है कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसकी, अब देखो अब लॉजिक लगाता है कि मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं, मैं अपने को ही नहीं जानता तो भगवान के बारे में क्या जानूंगा। तो शास्त्र जो बोल रहा है वो मेरे तर्क के परे बात बता रहा है। जब मैं अपने मतलब चेतना को गुणों के पार लेके जा पाऊंगा, या जब मैं चला जाऊंगा भगवान की कृपा से, तब इस बात को समझ पाऊंगा। जैसे इस समय आपको और मुझको ये अनुभव नहीं होता है, लेकिन हम सुने हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो जाता है, होता है कि कैसे नाम और नामी में भेद नहीं है, एक्सपीरियंस के स्तर पर। तो अब आप श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हो ना, लॉजिक तो नहीं लगा रहे हो वहां पे। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। कोई कहे कि अरे भाई फोटो कैसे भगवान की जो है वो भोग अर्पण कर सकती है? कभी देखे हो तुम कृष्ण प्रभु, कभी देखे हैं भगवान को खाते हुए आप? तो आपको इस तरह का लॉजिक लगाएगा तो गलत है ना। देखिए अब इसमें क्या लॉजिक भक्त लगाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मान लीजिए कोई इस प्रकार से आक्षेप कर रहा है, अरे तुम भगवान को कभी खाते हुए देखे हो, तुम भोग लगा रहे हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं मूर्ख हूं, भगवत गीता में लिखा है, अर्थात भगवान बोलते हैं कि अगर उनको अर्पण करते तो वो खाते हैं। तो तुम तो तीसरे, और गुरु महाराज बोल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं कि भगवान को भोग अर्पण करो, तुमको खाते हैं। तो गुरु जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तुम तो तीसरे आदमी हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लॉजिक है कि नहीं? यहाँ पे लॉजिकल है ना, है ना लॉजिक। शास्त्र बोल रहा है, गुरु बोल रहा है। अब इस सामने वाला व्यक्ति तो बेवकूफ है, उसकी बात क्यों मानूं मैं? उसे क्या दिख रहा है? मान लीजिए अंधा कोई कहे कि अरे सूर्य नहीं है, तो उसकी बात मानेंगे? तो ऐसा नहीं है कि
युक्ति का कोई अवकाश नहीं। लेकिन आप देखिए कि इस युक्ति में, जैसे मैंने युक्ति दी कि गुरु महाराज बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, तो मैं शास्त्र का आधार लेकर के बोल रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि युक्ति का स्थान है, लेकिन युक्ति इंडिपेंडेंटली नहीं आपको भक्ति का ज्ञान दे सकती है। भक्ति का ज्ञान कैसे होता है वो श्लोक पे हम सुनेंगे, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बहुत आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, कैसे भक्ति की बात समझ में आती है। मेरे पीछे बोलिए। स्वल्पापि रुचिरेव, एक्चुअली मैंने तो तोड़ दिया तो बोलने में दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसे बोला जाएगा उसको। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। युक्तिस्तु केवला नैव यदस्य अप्रतिष्ठिता। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। युक्तिस्तु केवला नैव यदस्य अप्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी नाइस। थोड़ी सी रुचि ही भक्ति तत्व का बोध कराने वाली होती है। अब इस बात को यही समझ लीजिए कि थोड़ी सी रुचि का क्या मतलब है। थोड़ी सी रुचि का मतलब, यहां जो सामने बैठे हैं उनसे पूछ लूंगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। हाँ, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नहीं आप फर्जी नहीं बैठिएगा एकदम, फर्जी वाला एक आदमी नहीं चाहिए हमको। थोड़ी सी रुचि का मतलब है कि भाई भक्ति के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, तो इनमें उत्तमत्व बुद्धि कि ये उत्तम है, ये सर्वश्रेष्ठ है। जो बात भगवद गीता में लिखी है वो सत्य है, जो बात श्रीमद् भागवत में लिखी है वो सत्य है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी रुचि का मतलब है कि आपके मन में विश्वास है कि भगवद गीता, भागवतम सबसे अच्छे ग्रंथ है, जो इसमें जो लिखा है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके विरुद्ध जो कोई बोलेगा, कोई शास्त्र को कोट करेगा, हम उसको नहीं मानेंगे। कृष्णा प्रभु, ये विश्वास है कि नहीं है? अब समझ में आ गया? तनिष्क, आपको विश्वास है? नहीं है? है नैका है, नैकाद है नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो नहीं मानूंगा। तो यही तो बोल रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम चला कृष्ण भगवान है? लिखा कहां? लिखा अखबार में, दैनिक जागरण में, भगवद गीता में। यही मैं समझा रहा हूं। यहां कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसको ऐसी रुचि नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। आप लोग आए क्या के लिए? कुछ आप समझ रहे हैं? ऐसी मैं कोई भी बात बोल दूं जो भगवद गीता के विरुद्ध हो, तो आप में से कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। और आप बाहर भी कहीं सुनते हो कोई बात, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है जो भगवद गीता के विरुद्ध है, तो आप स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में श्रद्धा है कि भगवद गीता में जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, वो बिल्कुल सही है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि योग्यता आप में पहले से है, अब आप आज जान रहे हो, ओ अच्छा ये योग्यता है। समझे बात? आप में से सभी लोग जो भक्ति में आए हैं उनको गीता भागवत सुनाई गई थी। किसको? वही दैनिक जागरण पढ़ा करके भक्ति में लाए थे, गीता भागवत सुनाई थी। और आप ये, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपको विश्वास क्यों है, जरा माइक ऑन करो, मजा लिया चलो भक्तों से, थोड़ा मजा लिया जाए। कृष्ण प्रभु आए तो कृष्ण का स्वागत किया जाना चाहिए। तो अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि कृष्ण प्रभु ये बताइए कि आपको अभी क्यों मानते हो कि गीता सही है? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। बोलिए, क्यों मानते हैं कि गीता सही है? बस किताब में लिखा होगा मान लेंगे आप? क्योंकि भगवान ने बोली है। अरे तो किसी भी किताब में लिख देगा भगवान ने, ये भगवान ने बोली, आप मान लेंगे? गुरु परंपरा से आ रही है। आपको कैसे पता गुरु परंपरा से आ रही है? आपका गुरु जी से मिले हैं, आपके ब्रह्मा जी से मिले हैं। आप देखो जो लोग अभक्त है वही सब लॉजिक देते हैं कि नहीं? अच्छा, आपको उत्तर नहीं पता, इनको बताइए। उत्तर से टीका में आ जाएगा। फिर भी इधर कोई जूम पे काहे गीता को सही मानते हैं? आपने एक दिन बताया था कि जैसे कि एक पिता जो होता है उसका पता चलता है माँ से, हाँ, वैसे ही शास्त्र माँ है। वो तो ठीक है, लेकिन शास्त्र माँ है, ये क्यों विश्वास करते हैं आप? आप समझिए, उसका कारण यहाँ पे बताते हैं। पिछले जन्म का संस्कार, पिछले जन्म का संस्कार होता है, कुछ पुण्य होता है, तब व्यक्ति को विश्वास होता है। और इसको जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में एक श्लोक कोट करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कि कई कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब व्यक्ति को शास्त्र पे विश्वास होता है।
दिस इज अमेजिंग। थोड़ा 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 पुण्य इकट्ठा हो रहा है। अब प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी उस पोजीशन पे हैं, नहीं तो आप यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आते, और रोज तो बिल्कुल ही नहीं आते। ये कुछ समझ पा रहे हैं अपने भाग्य को? ये समझे तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये जो आपकी श्रद्धा है ना, नेचुरल की गीता सही है, ये नेचुरल नहीं है। ये कई कई जन्मों में जब पुण्य इकट्ठा होता है तब व्यक्ति को भगवत गीता भागवतम पे विश्वास होता है, क्योंकि आपको उस चीज पे विश्वास हो रहा है जिसका अनुभव भी आपको नहीं है। भगवान से तो आप मिले नहीं कभी। ये भी अब मैं नाम ले रहा हूँ, एक ब्रह्मित कुमारी, मतलब क्या है, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय है, वहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं, मेरी लड़के भी होंगे एसोसिएशन से, वो भी भ्रमित हो गए। उनका यह विश्वास है कि गीता भगवान कृष्ण ने बोली ही नहीं है। तनिष्क, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये? गीता मतलब मैं ये प्रवचन दे ही नहीं रहा हूं। कोई प्रमाणित कर सकता है कि ये प्रवचन मैं दे नहीं रहा हूं? नहीं, मेरे अंदर कोई बाबा बैठा हुआ वो बोल रहा है। कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान बार बार लिखा है श्री भगवान वाचा, लेकिन उन लोग कन्विंस हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं कि शिव बाबा वाचा, जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं, भगवान के अंदर शिव बाबा बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं ना। भगवान नहीं, हम स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान को। तो आप समझ रहे हैं कि गीता पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास होता तो गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण भगवान है, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ नहीं है, और तुम उन भगवान से परे शिव बाबा को बिठा दियो। कौन है शिव बाबा? क्या शास्त्र प्रमाण है? तो अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। उनको भगवान की बात पे श्रद्धा नहीं है, ये वहां सही बोल रहे हैं। आप मैं समझा पा रहा हूं? पढ़ भी रहे हैं गीता, लेकिन विश्वास नहीं है भगवान की बात पे। पता नहीं कौन, कोई 1900 में पैदा हुए थे वो। एग्जैक्टली उनको भक्तों के संग संस्कार, भक्तों की संगति के संस्कार मिला ही नहीं। भाई ये सच्ची बात बोल रहा हूँ, सुल्तानपुर की घटना है। मैं गीता वितरण कर रहा था, एक भ्रमित कुमारी आई, बुढ़िया सी थी, मोटा चश्मा लगा हुआ थी। इतना गुस्सा हो गई मुझसे। उससे पहले मुझसे पूछिए ब्रह्म कौन है? हमने कहा ब्रह्म भगवान है। तो पर ब्रह्म कौन है? कहा पर ब्रह्म भी भगवान है। तुम लोग धोखा दे रहे हो, और गुस्सा हुए जा रही है। क्या धोखा दे रहे? गीता में तो लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता ना, भरतपुर का बुढ़ा, मैं गीता वितरण कर रहा हूँ, कह रहा है अरे ये तो इंसान ने लिखी है। तो हमने कहा इंसानों के लिए किताब आप नहीं पढ़ते हो क्या? अखबार नहीं पढ़ते कि वो सब भगवान लिखते हैं? अगर आप ये भी मान लीजिए कि इंसान ने लिखी है, तो आप इंसानों की लिखी किताब पढ़ते हो ना, कि देवताओं की लिखी किताब पढ़ते हैं? चिढ़ गया मैं, आगे बढ़ गया। तो आप देख रहे कि हृदय में पाप बसा हुआ है, तो इसलिए कोई गीता वितरण कर रहा है तो उस पर वो आक्षेप करते हैं। यानी गीता में कोई उत्तमत्व बुद्धि नहीं है। जब गीता पे विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या भक्ति करेंगे? समझ आ गया? ओके। मटेरियल बुक्स में इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर वही भगवत गीता पे ट्रस्ट नहीं आता है उन्हें। यस, तो वो उनके पाप का ही कारण है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो केवल युक्ति से काम नहीं चलेगा। जैसे अब समझ में आ गया होगा, केवल लॉजिक से काम नहीं चलेगा, शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। केवला युक्ति से बोध नहीं होता। केवला युक्ति मतलब जिसमें शास्त्र का कोई आधार ना हो, क्योंकि वह केवला युक्ति अप्रतिष्ठता है। इसकी व्याख्या समझ लीजिए। अप्रतिष्ठित मीन्स जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो, जहां वो स्टेबल ना हो सके। जैसे मैं अभी अपनी सीट पे स्टेबली बैठा हुआ हूं, तो अब अगर मुझे हिला करके गिरा दिया जाए तो मेरी अप्रतिष्ठा हो जाएगी। जैसे नाव में बैठे हैं कभी आप लोग, तो छोटी नाव हो तो उसे वो फिक्स्ड नहीं होती है, मतलब ऐसे हिलती डुलती रहती है। तो क्या है, आगे अगले श्लोक में क्लियर होगा। लॉजिक की एक प्रॉब्लम है। मैं लॉजिशियन हूं अगर अच्छा, तो मैंने कुछ बात स्थापित की, और अगर आप उससे अच्छे लॉजिशियन हैं तो आप उस बात को खंडित कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल कल्याण तो सही कह रहे हैं। पीएचडी में यही होता है। मैं कुछ थीसिस लिखूंगा, अगला बंदा आएगा मेरी इसमें गलती निकाल लेगा और अपनी इस बात स्थापित कर देगा। फिर अगला बंदा आएगा तो उस मेरी वाली बात में गलती निकाल देगा, फिर अपना बात स्थापित कर देगा। और महाप्रभु स्वयं कर चुके हैं इस बात को। वो एक अलग चीज़ है, वहाँ भगवान ने स्थापित कर दी थी बात भगवान के। लेकिन निमाई पंडित के रूप में वह खूब झगड़ा करते थे, कहते चलो तुम आओ अपना लॉजिक लेके आओ तो मैं तुमको हराऊंगा। तो महाप्रभु वो कुछ बात बोलता तो उसको खंडित कर देते, फिर उसके बाद उसको फिर स्थापित कर देते, और फिर उसके बाद फिर उसको खंडित कर देते। और अन्य भक्तों ने भी कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो, सब कहाँ समय व्यर्थ कर रहे हो। तो ये पॉइंट है कि अगर आप कुछ भी कोई भी लॉजिक देंगे इसमें शास्त्र का आधार नहीं है, तो उसे कोई भी खंडित कर सकता है जो आपसे अधिक लॉजिकल हो।
ये समझ में आया? तो इससे भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक और बात है कि भक्ति इंद्रियों के परे वाला कार्य है, तो अब लॉजिक लगाओगे अपनी बुद्धि के द्वारा तो बुद्धि तो पकड़ ही नहीं पाएगी उसको। ये बात है। तो भक्ति के लिए आवश्यक है कि जो भक्ति के प्रतिपादक शास्त्र हैं उनमें उत्तमत्व बुद्धि की, जो उसमें लिखा है सबसे अच्छी बात है और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। अन्वय स्वल्पापि रुचिरेव, थोड़ी सी भी, स्वल्प अपि, ज्यादा नहीं। जैसे अभी एक भक्त ने बोला कि 100% नहीं, तो 100% कौन मांग रहा है आपसे? स्वल्प का अर्थ तो 100% नहीं होता है ना। 1% भी श्रद्धा है कि हाँ भाई सही तो बोल रहे होंगे। आप देखो, उस दिन को याद करो जिस दिन आप पहली बार भक्ति करने आए थे। उस दिन कोई बड़ी प्रबल श्रद्धा नहीं थी, लेकिन ये था कि सही बोल रहे हैं लोग, सही बोल रहे हैं लोग। अग्रीड? कोई हमारे विरोध में वोट डालेगा? नहीं डालेगा। गुड, तो सब हमारी पार्टी में आ गए। मैं चाह रहा हूं कि आप इस ग्रंथ को देखिए कैसे एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम सत्य दिख रहा है कि हाँ यार ये बात सही है। जैसे मैं अच्छे से अपने उस दिन को याद कर रहा हूं जब हम नामनिष्ठ प्रभु प्रवचन कर रहे थे सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम में, तो वहां वो जो बोल रहे थे मुझे सब सत्य लग रहा था। हम देह नहीं है, हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। वहां 400 लोगों में केवल एक अकेला मुझको ही अच्छा लगा ये बात उनकी। वो कंकाल दिखाए और सब कुछ था, वो स्पष्ट दिख रहा है ना कि हम लोग ये अंदर कंकाल नहीं है। भाई रियलाइजेशन की बात छोड़ दो, लेकिन लॉजिकल तो बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक लग रहा था, हाँ तो सही कह रहे हैं। और बाकी लोग मेरे जो मित्र आए थे उनको मैंने बोला देखो कितना अच्छा प्रवचन किए। अरे यार फालतू है, लोग आते रहते हैं। तो 400 लोग बैठे हैं, कुछ लोग मजाक बना के चल दिए, उनसे मजाक भी कर रहे थे, लेकिन आई वॉज नॉट, मतलब एक भी मैंने प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैंने मजाक उनका नहीं उठाना। सही सही बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ रहा था, सही 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 बोल रहे, एवरीथिंग वॉज करेक्ट, एवरीथिंग वॉज करेक्ट। तो आप ये तो नहीं कह सकते मेरी 100% फेथ थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान हैं और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। यार एक दिन में क्या ज्ञान हो जाएगा जरा बताइए? कोई प्रवचन और नहीं सुनने को मिला 2 महीने, बस प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ रहा था और मैं ज्यादा समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन ये विश्वास था कि सत्य बोल रहे हैं। सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि जर्मनी से वो ज्वाइन किए, पता है कौन से ग्रंथ से ज्वाइन किए थे? श्रीमद् भागवतम से। और उसको पढ़ते चले गए और उनके मन में आ रहा था जो उत्तर मुझे चाहिए उससे मिल रहा है, इस ग्रंथ सही है, ग्रंथ सही है। पहली बार में वो भी जर्मनी का व्यक्ति क्या भागवत समझेगा? तो आप देख रहे हैं कि लॉजिक से नहीं आ रहा है, आपकी श्रद्धा है। एंड यू मस्ट प्रिजर्व दिस फेथ। कोई भी व्यक्ति आपकी इस श्रद्धा को अगर हानि पहुंचा रहा है, चाहे वो भक्त के भेष में हो, भाई दोबारा बात नहीं करना उससे। जो आपकी श्रद्धा को शास्त्र में हिला दे ना, भैया हमसे उस बात ही नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लेकिन आप दूर से अच्छे लगते हैं। ये लोग दूर से अच्छे लगते हैं, टेलीस्कोप से आपको देख लेंगे लेकिन आपके पास आके बात नहीं करने वाले। आई हैव सीन डेंजरस, दिस हैपेंस सो डेंजरस। लोगों की खुद की अश्रद्धा होती है, वो आप बोल बोल करके दूसरे पे भी डाल लेते हैं। तो खैर, स्वल्पापि रुचिरेव, रुचिर एव, रुचि से ही, थोड़ी सी भी रुचि अगर हो, भक्ति तत्वाबोधिका स्यात्, भक्ति तत्व का बोध कराने वाली होती है। क्या तत्व का बोध कराने वाली होती है? रुचि, इंक्लिनेशन, डिजायर, टेस्ट, या फिर समझ गए रुचि का मतलब? आप लोग को रुचि है ऑलरेडी इसमें। यहां पे रुचि का मतलब रुचि का स्तर नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। युक्तिस्तु केवला नैव, केवला युक्ति से बोध नहीं होता। लॉजिक लगाते रहो तो अब ये सिंपल सी बात है। अब राम राम करने से राम आते हैं, राम का नाम भगवान है, तो आम करने से तो नहीं आता है। तो लगाते ऐसा व्यक्ति लॉजिक लगाता रहेगा और क्या वो हरे कृष्ण मंत्र करेगा? जी नहीं, वो नहीं करेगा। गॉट इट? आप लोग को जब हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कहा गया था, कितने लोग लॉजिक लगाए थे? प्लीज रेज हैंड। देखिए कोई लॉजिशियन है यहाँ पे, आपको बोला कि आप करना शुरू कर दिए, हाँ भाई हमारे लाभ के लिए करना शुरू कर दिए। इसमें एग्जाम्पल देता हूं। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र को होम्योपैथिक मेडिसिन से कंपेयर करते हैं, तो मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया। मेरे हाथ में वार्ड्स हो गए थे, अभी एक भी नहीं दिखेगा। तो मेरा एक वार्ड हुआ, मैंने कटवा दिया। फिर दूसरा वार्ड मस्सा टाइप का होता, फिर मैंने कटवा दिया। फिर तीसरा हो गया, हमने कहा तो पूरा हाथ ही कट जाएगा मेरा। तो अब प्रॉब्लम है, आप लोग चैलेंज दे रहा हूं, आप नेट पे सर्च कर लेना, वार्ड्स का एलोपैथ में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लॉजिक में लगाने लगा, भाई ये तो फिर अब क्या करें, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो एक मेरी माता जी की मित्र थी, उन्होंने मुझे होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन दी, थूजा या कुछ दिया था, तो वो कह रही ठीक हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास श्रद्धा के अलावा ऑप्शन क्या है? मैं अगर लॉजिक लगाने लग जाऊं कि भाई दुनिया की सारी मेडिकल साइंस इसको ठीक नहीं कर सकती है, तो ये इनकी 200 रुपए की दवा कैसे ठीक कर सकती है ना लॉजिक?
तो अगर ये लॉजिक लगाता तो मैं दवा लेता नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा भाई इस लॉजिक का करूंगा क्या, एक और जगह जगह हो जाएंगे, तो मैंने लगा खाया एंड इट वाज अमेज्ड, आई वाज अमेज्ड कि 10 दिन या 15 दिन में पूरा खत्म हो गया। मेडिसिन नहीं खत्म हुई, वर्ड्स ऐसे खत्म हुए कि दोबारा हुए नहीं। अब एक और बात एग्जाम्पल दूंगा। एक भक्त हरिद्वार में एक वैद्य जी हैं, तो वो हर प्रकार का इलाज करते हैं। तो हमारे पास एक व्यक्ति आए, डॉक्टर है, हम नाम नहीं रखेंगे, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है एलोपैथ में। तो वो लॉजिक लगाने लगे, भाई देखो हम लोग एक अंग के स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसमें भी क्लेम नहीं करते कि ठीक कर पाएंगे। आंख के स्पेशलिस्ट होते हैं, कान के, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर सारे रोगों का इलाज करे? लॉजिक लगा रहा है ना, लेकिन वो शास्त्र की बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा शरीर बना ही वात पित्त और कफ से है, उसको जो बैलेंस करना सीख जाएगा, जिस भी माध्यम से करेगा वो ठीक कर देगा किसी भी रोग को। तो अब देखिए वो शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार करने के लिए अपने लॉजिक को या अपने जो ज्ञान को जो भी उन्हें एलोपैथ से स्वीकार किया। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट एलोपैथ, आई एम स्पीकिंग कि भाई लॉजिक लगाने के चक्कर में व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। डज दैट मेक सेंस? तो केवल युक्ति मतलब जिसका शास्त्र आधार नहीं है, उससे तत्व का बोध नहीं होता, वो सुनेगा ही नहीं भगवान की बात। यदस्य अप्रतिष्ठा, क्योंकि वह केवला युक्ति अप्रतिष्ठित है। केवला मीन्स एक्सक्लूसिव, जिसमें शास्त्र का आधार नहीं है, वह युक्ति अप्रतिष्ठित है, अनस्टेबल है, वो कोई प्रमाणिक ज्ञान आपको नहीं दे सकती, ये बात कहते हैं। दुर्गम संगमनी, यहां पर बहिर्मुख जनों के प्रति कहते हैं किंच इत्यादि। किंच मतलब और भी कुछ कहना है, बहिर्मुख मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, वो उनको श्रील रूप गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं कि भाई देखो भक्ति में तो ऐसे गुण हैं, लेकिन अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो सुन लो कि क्या योग्यता है। ये बात है, समझे बात? सिंपल लॉजिक लगाते रहोगे तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। एक बात और यहां सीख लीजिए यहीं पर, कि अगर आप किसी को भक्ति के बारे में बता रहे हैं तो ये देख लीजिए कि उसकी स्वल्प अपनी रुचि है या नहीं है। नहीं है तो खत्म करिए, प्रसाद दीजिए, आगे बात मत कीजिए। समझ में आ रहा है किसको प्रीचिंग करना है? जिसको थोड़ा बताइए भाई इंसान जानवर में क्या भेद है, ये है, थोड़ा बताइए तो उसकी कुछ इंक्लिनेशन होती है। अगर वह नहीं सुनना चाहता है तो फिर बिल्कुल मत बताइए, उसे प्रसाद दे सकते हैं अगर वो लेना चाहता है तो। सी इवन इफ यू प्रीच टू वन पर्सन, वेरी गुड, व्यर्थ अपना समय मत कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसे कहते हैं ना इग्नोरेंट हैं, इनोसेंट हैं, और अगर आप भगवान की बात बताएंगे तो सहज रूप से स्वीकार करते, उनको प्रीचिंग करना है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज को अपनी माँ की बात पर विश्वास था कि बेटा मैंने सुना है कि भगवान विष्णु जंगल में मिलते हैं, तुम जंगल में जाओ, उनकी भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो। वहां तो कोई लॉजिक नहीं लगाए ना, वो देखो भगवान मिल गए 6 महीने में। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भक्ति तत्व ज्ञान के लिए थोड़ी भी यदि रुचि होती है तो इस भक्ति तत्व का बोध होगा, मतलब वह वैष्णवों की संगत में जाएगा, उनमें उपादेय बुद्धि होगी, ये लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, और सुनेगा तो बात समझ में आ जाएगी। सिंपल है, ये समझ में आ रहा है ना सारे प्रवचन, यहाँ पे कठिन तो कुछ नहीं है। केवल युक्ति के द्वारा भक्ति तत्व का बोध नहीं होगा, क्योंकि केवल युक्ति अस्थिर होती है। यहां पर रुचि शब्द का अभिप्राय है पूर्व जन्म के संस्कार से यदि श्रीमद् भागवत आदि भक्ति तत्व प्रतिपादक शास्त्रों में उत्तम ज्ञान होता है, उत्तम ज्ञान मतलब उत्तमत्व का ज्ञान होता है कि ये जो ज्ञान भागवत का ये बहुत अच्छा है, तो वही ज्ञान भक्ति तत्व जानने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह ज्ञान श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के शब्दों में श्रद्धा उत्पन्न कराता है। समझ पा रहे कौन सा ज्ञान? ये अवेयरनेस, ये ज्ञान या श्रद्धा कह सकते हैं कि जो भागवत है ये सत्य है, ये भगवत गीता ये सत्य है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने भागवतम का भाव ही नहीं सुना था। 2002 में मैं नैमिषारण्य में गया था अपने फूफा जी के साथ में, कोई स्थान है नहीं, उनका आगे रहते थे, लौट रहते हम लखनऊ की तरफ, तो वहाँ मैंने पंडित जी से उसी स्थान पर जहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बोले, वहाँ पहली बार नाम सुना। महाभारत तो जानते ही थे, भागवत का नाम सुना, उसको भागवत गद्दी बोलते हैं जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, चक्र तीर्थ के पास में, बस। और उसके बाद एक साल के बाद भक्तों की संगत प्राप्त हुई, बट आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। ऑब्वियसली उन्हें भागवत के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं सा,
इतना बताया था कि भागवत है। तो कभी भी, या जैसे मैंने पहली बार भागवत सुनी थी नामनिष्ठ प्रभु के द्वारा, नैमिषे नैमिषाक्षत्र इत्यादि प्रथम स्कंद का, तो देर बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। इतना याद है कि श्लोक बोला गया था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोले, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कुछ समझ पा रहे हैं? न समझ में आना योग्यता, सॉरी, न समझ में आना अयोग्यता नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ कुछ प्रवचन कर रहा हूं और कुछ बात न समझ में ऊपर से चली गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हो गए। सलोनी माता जी, समझ में आ रहा है ये बात? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी रुचि तो है ना सुनने में। धीरे धीरे करके आप देखना, जादुई तरीके से 3 चीज करनी है। प्रसाद खाइए, ये तो आसान है, जप करिए बार बार, और भगवान की बात सुनते रहिए। तो आप एक पॉइंट पे आएंगे जब देंगे, अरे तो बड़ा इजी बोल रहे हैं, बड़ा इजी है, वेरी इजी। ये सब मैं अपने संग अनुभव कर चुका हूं। देखिए एक बात समझेगा, साधु लोग फालतू बात नहीं करते हैं, साधु लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, बिकॉज दे आर लाइक पेशेंट्स। मुझे याद है कि 11वां अध्याय भगवत गीता का हम प्रभु जी पढ़ा रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केवल अच्छा लग रहा था बस। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इधर धड़ 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 बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। इतना समझ में आया था कि 3 विष्णु होते हैं। दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग, 3 विष्णु होते हैं, समझे बात? लेकिन इतना विश्वास था कि जो बोल रहे हैं सही है, सही व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, इत्यादि इत्यादि। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया है, बाद में टेलीग्राम से मेरे को मैसेज करना कि रुचि का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, हम सहन करने के लिए तैयार हैं, गलत उत्तर भी होगा तो भी। फिर हम रिपीट करते रहे हैं, रुचि का मतलब भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में उत्तमत्व ज्ञान। लैंग्वेज समझ में आ रही है कि भगवत गीता भागवत बढ़िया है, ये चीज़ है, इसकी बात बिल्कुल सही है। तो 100% नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी ऐसा है तो आप फिर भक्ति में आ सकते हैं, क्योंकि कोई बात बताई जाएगी, शास्त्र का प्रमाण दे दिया जाएगा, आप स्वीकार कर लेंगे, काम खत्म। वो गलत नहीं बोला जा रहा है, वो गलत नहीं बोला जा रहा है, पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये होगा कैसे? पहले के पुण्य के द्वारा, पहले के पुण्य के द्वारा ऐसा होता है। देखिए, अगर किसी को इतना भी विश्वास हो गया कि एक नाम बोलने से के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं, पिटना नहीं मेरे को यमराज जी से। मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो आपके जीवन में हरि नाम का जप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। एक दूसरा, चाहे वो 1-2 माला भी कर रहे हो और चाहे वो नए भक्त भी हो, वी विल बी वेरी रेस्पेक्टफुल। कुछ समझ रहे हैं बात? आप कहेंगे प्रभु जी आप यहाँ क्यों डांट लगाते हो? यहाँ डांट जो है वो डिसिप्लिन के लिए लगाई जाती है, ताकि आप भक्ति ठीक से कर सको, कथा समझ सको। ऐसा नहीं कि कोई मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ किसी के प्रति। ये मेरे को एकदम भगवान की, मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से बनी रहे। मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग बनती जा रही है और बढ़ती जा रही है कि कोई नाम उच्चारण कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत 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 सुकृत है कि इसके मुख से नाम टकरा रहा है। ये तो हर दिन मैं याद करता हूँ, अपने लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। एक वक्त बोल लेते प्रभु जी करेक्शन दीजिए, हमने कहा जब जरूरत होगी तब देंगे, अभी क्या जरूरत, जब जरूरत नहीं तो काहे को देंगे? आप नाम उच्चारण कर रहे हैं और क्या कहा जाएगा बताइए? जो भी करेक्शन दिए जा रहे हैं वो इसीलिए ताकि आप नाम जप अच्छे से कर सके, बस। इट इज हाईएस्ट करेक्शन। हरे कृष्ण मंत्र आपको हर गलत चीज को करेक्ट कर देगा, तो प्यूरिफाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि यह ज्ञान, हाँ ठीक है, कि मतलब क्या ज्ञान? अगर भागवत में उत्तमत्व ज्ञान है तो फिर व्यक्ति भागवत सुनेगा, भागवत सुनेगा तो भक्ति समझ में आ जाएगी। इज इट नॉट? अच्छा चलिए इसको थोड़ा व्यतिरेक में देखिए। क्या आप ऐसे कुछ लोगों का स्मरण कर सकते हैं या जानते हैं कि जो आपके रिश्तेदारी में हो कुछ, जिनको भागवत में या भगवत गीता में कोई भी उत्तमत्व बुद्धि नहीं है? तो क्या उनको आप गीता पढ़ा सकेंगे? नहीं। ठीक है, क्या भागवत पढ़ा सकेंगे? नहीं। तो क्या जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं, तो क्या ज्ञान हो जाएगा बताइए? अब समझ में आ गया? आई थिंक इट्स वेरी इजी। मैं जानबूझ के स्थिर होकर के इस श्लोक को समझा रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि आप सभी लोग, हम सभी लोग भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारी रुचि है भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में। और यही बात प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं कि जिन लोगों को नेचुरल टेस्ट है गीता में, भागवत में, अरे उनको तो फिर भक्ति उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि श्रद्धा इधर से पुष्ट होती रहेगी। कि तुम्हारा अनुभव ना हो भैया, उससे कोई मतलब नहीं है। नाम उच्चारण कर रहे हो तो तुम्हारे अकाउंट में इतना पुण्य जा रहा है, तो करेगा।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि श्रद्धा होगी तो व्यक्ति कार्य करेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। केवल शुष्क तर्क के द्वारा श्रद्धा नहीं होती है, किंतु रुचि सहित ज्ञान युक्ति से ही भक्ति तत्व का बोध होता है। इसको आगे 1.2.17 में कहेंगे। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोधिकारियः स भक्तावोत्तमो मतः। जो शास्त्र कथित अर्थ के प्रतिपादन करने में एवं शास्त्रानुगत अनुकूल युक्ति के द्वारा संगत अर्थ को स्थिर करने में प्रवीण है, उपास्य विचार में एवं पुरुषार्थ विचार में जो दृढ़ निश्चय है, एवं जागतिक समस्त सुख समृद्धि को भगवत भक्ति सुख साम्राज्य की तुलना में तुच्छ जानकर प्रौढ़ श्रद्धावान है, वह भक्ति का उत्तम अधिकारी। बड़ा लंबी बात होगी, समझाता हूं। पहली चीज, वो भक्त जो शास्त्र के अर्थ का प्रतिपादन करने में, उसको प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट है, पॉइंट नंबर 1। तो यानी कि शास्त्र को छोड़ नहीं रहा, शास्त्र में खूब श्रद्धा है, अच्छी। दूसरा, शास्त्रानुगत अनुकूल युक्ति के द्वारा संगत अर्थ को स्थिर करने में प्रवीण है। मतलब शास्त्र के अनुसार जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। संगत मतलब होता है जैसे आपने एक बात बोली पर दूसरी बात बोल रहे, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं होनी चाहिए। तो शास्त्र के अनुगत में, शास्त्र के अनुसार वह युक्ति देता है। जैसे मैं एक सिंपल सी युक्ति दे रहा हूं कि भाई, जैसे हमने शास्त्र की एक बात सुनी कि, हाँ, शास्त्र की एक हम सिंपल सी बात सुनते हैं कि अजामिल अपने बेटे का नाम लेने के लिए पुकारा तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए। तो श्रद्धा से कोई नाम उच्चारण करेगा तो उसको तो कहना ही क्या। तो ये न्याय हुआ ना, कैमित्य न्याय। तो अब ये शास्त्र के आधार पर बात बोली जा रही है। मेक सेंस? अच्छा, अब इसी बात को समझाने के लिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, एक भक्त भी बात कर रहे थे कि कल्याण प्रभु किसी भक्त से बात करके आए, तो वो कहते हैं कि अरे एक नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो अब श्रीधर स्वामी इस बात को समझाते हैं एक उदाहरण से कि देखो, किसी रूम में, किसी कमरे में अनंत समय से अंधकार है, तो आप जैसे ही दीपक जलाते हो तो वह अंधकार नष्ट हो जाता है कि नहीं? तो वहां तो कोई कठिनाई नहीं ना आपको स्वीकार करने में कि अंधकार इतने समय से है तो अब क्यों नहीं हटेगा। तो जब इस बात को समझ गए तो उसी प्रकार समझ लो कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि प्रेम मिल जाता है, लेकिन पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए, इस बात को श्रीधर स्वामी बात ने समझाया तो शास्त्र की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ये कुछ में कोई विसंगति तो नहीं लग रही, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है। उपास्य विचार में मतलब किसकी उपासना करनी चाहिए, और पुरुषार्थ विचार में मतलब जिनकी उपासना करनी चाहिए उनकी उपासना करके मुझे क्या मांगना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस सब को वह युक्ति के द्वारा स्थिर, युक्ति मतलब शास्त्र के आधार पर वह दृढ़ कर लेते। स्वर्ग क्यों जाऊंगा, स्वर्ग तो नष्ट हो जाता है। मोक्ष क्यों जाऊंगा, वहां तो सेवा करने का मौका नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि लॉजिकली भी आप काम प्रोसेस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जितने भी प्रवचन सुने वहां पे लॉजिक को तिलांजलि दे दी गई है, लेकिन लॉजिक का आधार शास्त्र है। तो उस प्रकार से आपने निश्चय किया हुआ है कि हम भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और साथ ही साथ जो पूरे जगत के सुख को तुच्छ मानता है भगवान की भक्ति के आगे, ऐसा व्यक्ति भक्ति का उत्तम अधिकारी है। इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्ति में आ रहा है उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका आधार शास्त्र होता है, ये बात कह रहे। केवल लॉजिक के आधार पर आप भक्ति नहीं कर सकते, ये बात बोली। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हो कि केवल युक्ति के आधार पर भक्ति नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं तथा प्राचीन नरपि युक्तम, इस विषय में प्राचीन विद्वानों का भी कहना है। अब एक बड़ी मजेदार बात, यहां पे ये जो श्लोक लिखा गया है वह ब्रह्म सूत्र के श्लोक पर शंकराचार्य जी के अनुयायी की टीका है। ये जो श्लोक है ये शास्त्र से नहीं लिया गया है, ये शास्त्र के ऊपर टीका है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका है शंकराचार्य जी के अनुयायी की। तब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, भाई शंकराचार्य तो मायावादी हैं और उनका भाष्य भी मायावादी है,
तो ऐसे मायावाद के भाष्य से उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? देखिए, समझिए, जितने अंश में वो सही बोल रहे हैं उसको रूप गोस्वामी जी ले ले रहे हैं, और ऐसा ही आपको सीखना होगा यहीं श्रील रूप गोस्वामी के उदाहरण से। जितने अंश में बात सही हो, वो किसी की बात हो, आप स्वीकार कर लीजिए। कुछ समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा गलत ही बोलेगा। मान लीजिए कोई मायावादी है, मैं मायावादी भाषा सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई मायावादी है और कहे कि आप आत्मा हो, तो क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन आप कहे कि आप परमात्मा हो, तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। इससे कहते हैं, महाराज समझा रहे थे, इसे मधुकर, मतलब जैसे मधुकर होता है वो केवल सारग्राही है, वो जो काटा है उसको रिजेक्ट कर देता है, और जो जो अच्छा वाला भाग है फूल उसको स्वीकार कर लेता है। इज इट नॉट? आप अभी कुछ दिन पहले तुलसी तोड़ने गए थे नीचे, तो वहाँ कुछ कांटे के भी पेड़ थे, तो कांटे को अवॉइड किया, तुलसी जी का पत्ता ले लिया भगवान की सेवा के लिए। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि अभी जो टीका आएगी तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या, ये श्लोक तो वहाँ से कोट क्यों कर रहे हैं, मायावादी को कोट क्यों कर रहे हैं? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। अभी हम पढ़ते फिर समझ आएगा। यत्नेनापादितोऽपि अर्थ कुशलेर अनुमातृभिः। यत्नेनापादितो अर्थ कुशलेर अनुमातृभिः। यत्नेनापादितोऽप्यर्थ कुशलेर अनुमातृभिः। यत्नेनापादितोऽप्यर्थ कुशलेर अनुमातृभिः। अभियुक्ततरैर अन्यैर अन्यथैवोपपाद्यते। अभियुक्त तत्। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अनुमान के विषय में निपुण व्यक्तिगण के द्वारा यत्न पूर्वक स्थापित विषय को निपुण तार्किक व्यक्तिगण निज निज युक्ति के द्वारा अन्य रूप में स्थिर अर्थात खंडन कर देते हैं। देखिए, समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे अभी बाहर से कोई आवाज आए, तो हम लोग तो रूम में बैठे हुए हैं, तो हम लोग अनुमान ही कर सकते हैं ना किस चीज़ की आवाज़ आई। जैसे एक प्रैक्टिकल देखिए, हमारे घर के इसके घर के पीछे भी एक थोड़ी गली है, और वहाँ पे भी आता है गाड़ी वाले आया वटेवर, और हमारे घर के इसके इधर सामने भी एक गली है, तो हमारे घर के सामने वहाँ भी आता है गाड़ी वाला आया। तो कभी कभी कन्फ्यूजन में आता है कि गाड़ी वाला किधर आया इधर आया कि उधर आया। तो आप देखेंगे यहाँ हो जाता है अनुमान। मैं करता हूँ अरे हमारे घर पे आया, तो वेदवादिनी कहती नहीं 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 इधर पीछे आया। तो आप देखिए, मैं कुछ लॉजिक बोला, नहीं देखो आवाज आ रही इधर से, तो मैं स्थिर किया कि इधर से आया। इतने में वेदवादिनी ने, और निपुण तार्किक है, तो उन्हें दूसरी बात स्थिर कर दी, नहीं देखिए इधर से आवाज आ रही, इधर से आया। तो आप समझ पा रहे हैं, जब अनुमान कर रहे हैं तो आप इंद्रियों के द्वारा पकड़ रहे हैं बात। अनुमान आप तभी करते हो जब ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो। अगर जैसे मैं पूछूं भगवान कौन है, आप कहें कृष्ण, तो ये आप अनुमान नहीं कर रहे हो, ये आप शास्त्र से स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें गीता से नहीं मालूम होता तो अनुमान करते ना। और ये चल रहा है पूरी दुनिया में, यही चल रहा है कि जगत आया कैसे, तो उस पर कितने कितने अनुमान चल रहे हैं। एक क्या था वो बिग बैंग थ्योरी, और उसके बाद एक सॉलिड स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी आता है, क्या क्या होता है। कोई बोला फूल रहा है, कोई कह रहा है बंद हो रहा है तो आप देखेंगे कि सभी लोग अनुमान कर रहे हैं। तो पहला बंदा आता है, क्या नाम था उसका, उसने बिग बैंग दिया था, अब भूल गया, स्टीफन हॉकिंग्स। तो उसने बिग बैंग थ्योरी दी। अब उसने अपने कुछ लॉजिक लगाए, अब उसको खंडन करके दूसरा व्यक्ति अपनी थ्योरी दे रहा है। थ्योरी मीन्स यू डोंट नो। और आपने अगर थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें कितनी कितनी थ्योरी है। डाल्टन थ्योरी याद है आप लोग को, और उसमें एटॉमिक थ्योरी बताई थी, उसको बाद काट दिया। उसको कहते नहीं डार्विन नहीं, डाल्टन के बाद आया था ओपनहाइमर, या कौन था कोई नहीं, कोई तो था, भूल रहा हूँ, हाँ रदरफोर्ड, हाँ अच्छा गुड। तो रदरफोर्ड आया, उसने कुछ और तोड़ दिया, उसके बाद कुछ और आया, फिर और तोड़ दिया। तो नई नई बातें स्थिर करते, नहीं नहीं ये सही नहीं, वो सही है, नहीं नहीं वो सही है, वो सही है, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ा अच्छा लॉजिशियन है वो कुछ बात को स्थिर करेगा, ये ठीक है। उतने में दूसरा उससे श्रेष्ठ आएगा, वो उसको कहेगा ये ठीक है। तो निर्णय क्या करेंगे आप? इसीलिए प्रथम स्कंद भागवत में जो प्रश्न मूल है कि भाई जीव सुखी कैसे होगा, तो कह रहे हैं शास्त्र के आधार पर बताइए इससे जीव सुखी हो जाए, लॉजिक से नहीं बताइए। और वो बिल्कुल स्थापित कर देते हैं कि सभी धर्मों को भगवान के अहेतु की भक्ति प्राप्त करके जीव सुखी होगा, और उसी के अनुसार ही धर्म करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मन एकदम स्थिर हो गया इस बात को सुनकर। ये नहीं कि हम आज कुछ बात सुन रहे हैं, कल कुछ और बात सुन रहे हैं, परसों कुछ और बात सुन रहे हैं, तो मन कैसे स्थिर होगा? तो भक्ति वास्तविक वस्तु है, और उसको अनुमान से आप नहीं जान सकते। कुशलय अनुमात्र भी, अनुमान के विषय में निपुण व्यक्तिगण के द्वारा अनुमान समझते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी छत में एक आवाज हुई, अभी मेरी छत पे मार रहे हैं कि बगल वाले की मार रहे हैं?
हाँ अभी देखिए, हाँ क्या नाम है अपने करुणामित प्रभु कह रहे हैं कि बगल वाली छत पे हिट कर रहे हैं, लग रहा है ना इधर से आवाज आ रही है, और मैं जानता हूं कि वेल्डर ऊपर काम कर रहा है, ऊपर से खटखट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ना जान रहा था तो कृष्ण प्रभु आप क्या कहते हैं, आप कहते नहीं ऊपर से आवाज आ रही है, तो कहेगा इस छत से आ रही है, कोई उस छत से आ रहा है। तो अनुमान करने में कुछ लोग बड़े तेज होते हैं। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत मजेदार परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी अनुमान करने वालों के बारे में बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में रात्रि में एक हाथी चला गया। हाथी चला गया। अब हाथी जहां जहां गया तो वहां की मिट्टी धंस गई। तो अब सुबह जब सब गांव वाले उठे तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या है, ये इतने सारे गड्ढे कैसे बन गए। वो तो डामर की रोड नहीं होती ना, मट्टी की रोड होती है। तो एक लाल भुजक्कड़ जी आए अनुमान करने में तेज। तो लाल भुजक्कड़ जी जो बूझ गया, कहता है लाल भुजक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई। क्या बूझे आप? कहते देखिए वो जो हमारे गांव में रहने वाला हिरन है, उसने चक्की के पाट अपने पाँव में बांध लिए। समझते पुराने जमाने में चक्की होती थी, उसको बांध के वो कूदा है, इसकी वजह से ये गड्ढे बन गए और सब लोग स्वीकार भी कर ले। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। तुक्काबाजी समझते हैं? तुक्काबाजी, यू अंडरस्टैंड? तुक्का लगाना समझते हैं? तो कह रहे तुक्केबाज बड़े तेज होते हैं, वो अपने लॉजिक लगा के ये ऐसा है वैसा कर लेंगे। लेकिन यत्ने न अपादिता प्यर्थ, यत्न पूर्वक स्थापित विषय को, जिस अर्थ को यत्न पूर्वक स्थापित कर देते हैं, अन्य ही अभियुक्त तराई, जो अन्य लोग उनसे भी अच्छी युक्ति से युक्त हैं, निपुण तार्किक व्यक्तिगण निज निज युक्ति के द्वारा अन्यथा एव उपपाद्यते, अन्य रूप में स्थिर कर देते। नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज सही है, अर्थात खंडन कर देते हैं। जैसे अभी मैंने किया, आपने कहा इधर से आवाज आ रही है ना, वहां नहीं, इधर से आवाज आ रही है। और हो सकता हो कि आप सही हो, या कहीं दूर से धुआं आप उड़ता हुआ देखिए, तब अनुमान करेंगे ना, देखो धुआं है तो अग्नि है, ठीक है कि नहीं? अब अग्नि किस चीज की है? कहीं कहीं आग लग गई है, ये कोई आग लगा रहा है? अरे नहीं, यहां कौन आग लगाने वाला है, आग लग गई होगी, अपने से लग गई होगी, या कोई हो सकता कुछ खाना बना रहा हो, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग तर्क दे करके नई नई बातों को स्थिर करते, तो फिर भक्ति का बोध ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी बातें कमेंट्स में, उसको मैं एंड में ले लूंगा। दुर्गम संगमनी अप्रतिष्ठित कैसे होते हैं? आप ये क्यों कह रहे हो कि भाई तर्क से अप्रतिष्ठा होती, तर्क की अप्रतिष्ठा होती? तो कह रहे हैं उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र के 2.1.12 तर्का अप्रतिष्ठतानात्, तर्क प्लस अप्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये वेदांत सूत्र से बोला गया, इसलिए शास्त्र का वचन स्वीकार करना चाहिए। नियम के अनुसार चलने वाले श्री शंकर भाष्य के वार्तिककार सुरेश्वराचार्य आदि प्राचीन गण अनुमान के विषय में कहते हैं कि प्रवीणतर तार्किक गण निपुण व्यक्तिगण के द्वारा यत्नपूर्वक स्थापित विषय को निज निज युक्ति के द्वारा अन्य रूप में प्रतिपादित अर्थात खंडन कर देते हैं। अभियुक्त, ये समझ गए? ये जो श्लोक लिखा गया है वह इनके द्वारा बोला गया, सुरेश्वराचार्य के द्वारा बोला गया है। तो ये बात गलत नहीं है। ये कोई ना तो भक्ति का व्यक्ति काटेगा, ना कोई व्यक्ति मायावाद का काटेगा। ये बात कॉमन आ जाती है, ठीक है? मायावाद से झगड़ा इस बात पे नहीं कि हम लोग आत्मा हैं, वो भी बोलते हैं कि हम आत्मा है और हम भी बोलते हैं आत्मा है, लेकिन जो आत्मा का संबंध भगवान से, वहाँ वो गलत चले जाते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। वह भी कहेंगे कि इंद्रिय संयम करना चाहिए, भक्ति में भी कह रहे हैं इंद्रिय संयम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो थोड़ा अलग हो जाता है, काफ़ी अलग हो जाता है। अभियुक्त तर्क का अभिप्राय है तार्किकों में प्रवीणतर, मतलब मैं लॉजिशियन हूं और मुझसे कोई श्रेष्ठ और कोई लॉजिशियन हुआ। श्री भक्ति रसामृत सिंधु के दुर्गम संगमनी नामक टीका में लहरी चतुष्टयात्मक पूर्व विभाग स्थित सामान्य भक्ति नामक प्रथमा लहरी समाप्त। ये लाइन समझ में आई? पूर्व विभाग में 4 लहरी हैं, 4 लहरी की पहली लहरी की टीका थी, वो समाप्त हो गई। तो भगवान की कृपा से हम लोग पहली लहरी को पार कर गए। वी हैव स्विम्ड तो द फर्स्ट लहर। अब अगली वाली तो काफ़ी इजी है, साधना भक्ति की बातें हैं, उसमें बड़ा महिमा बताया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। हम कुछ भक्तों के प्रश्न को देख लेता हूँ। अक्सर सुना जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या ये बात शास्त्र से है या लोकोक्ति है? अच्छा बात है। भागवतम नारद जी के प्रसंग में स्पष्ट है, ईश्वर क्या था, ईशस्य ही वशे लोको
योषा दारू मई यथा। ईश भगवान के कंट्रोल में पूरा विश्व है, जैसे वो जो क्या कहते हैं उसको, पपेट होती हैं वो, उसका जो पीछे चलाने वाला होता है, क्या कहेंगे उसको, अब जो भी है समझ गए, जो इंसान है वो धागे पुल करता है, स्ट्रिंग पुलर कह लीजिए, वो कर रहे हैं। अच्छा, अकेले ईश कृष्ण और सब वृत्य ये जाइछे नचाए से ताइछे करे नृत्य। अकेले ईश्वर कृष्ण है और वो जिसको जैसे नचा रहे हैं वो वैसे कार्य कर रहा है। हाँ, तो ये तो कोई कठिनाई बात नहीं है। लोग इस उक्ति को पेश कर इस जगत में होने वाले पाप कर्मों, अन्न एवं हिंसा को दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं। तो सारे नरक में भगवान ही भरे हुए हैं। देखिए, ये भगवान स्वयं कहे हैं कि जो पापी होते हैं उनको पाप योनि में भगवान डालते हैं। गीता में बोले है ना, आसुरी में माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो याति धमाम गतिम। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी जीव की खुद की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम रोबोट की तरह हैं और हम लोग को बस एकदम यंत्रवत भगवान चला रहे हैं। मेरी इच्छा है, इस कारण से भगवान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये अर्थ है। जैसे मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ, तो अब भगवान की शक्ति के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। इसको एकदम क्लियर समझ लीजिए, हम लोग पहले भी सुन चुके हैं इस बात को, अभी शास्त्र से सुन रहे हैं हम लोग। मार्कंड ऋषि कहते हैं कि जीव इच्छा करता है, ठीक, और जीव इच्छा करने में स्वतंत्र है। अब उस इच्छा को भगवान देखते हैं और फिर भगवान प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है और मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। ये है सीक्वेंस। क्लियर, सबको समझ में आया? तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान के बिना हम कुछ कर सकते, नहीं, भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में 5 कारण हैं, गीता में जानते हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, चेष्टा, जीव और परमात्मा। तो भगवान की सैंक्शन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको, हमको पुण्य और पाप क्यों भोगना पड़ता है? हमारी इच्छा की वजह से। जैसे मान लीजिए मैं किसी होटल में जाऊं और मैं कहूं भाई डोसा बनाना। अब डोसा मैंने बनाया, डोसा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन डोसे का पेमेंट मैं क्यों करूं? क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है, मैं खाऊंगा उसको। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि पाप और पुण्य जो करते हैं वो उनकी इच्छा है, इसलिए भगवान ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समझ रहे ना बात? और देखिए, ऐसे लोगों को आप प्रीचिंग कर भी नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनकी भक्ति के शास्त्रों में रुचि नहीं है, यू जस्ट ड्रॉप देम, बिकॉज यू विल, अदरवाइज यू विल ड्रॉप सो मेनी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। समझे बात? आप, जिस भक्त ने प्रश्न किया है, क्या आपने कभी इस तरह का प्रश्न में से किया है? तो आप समझिए कि जब आप टीचर बन रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति को ही पढ़ाइए जिसकी श्रद्धा है। जिसको नहीं श्रद्धा है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल। एक व्यक्ति हमको बोले जीव इस जगत में कैसे आया, मैंने कहा इसको छोड़ो, इस पर डिस्कशन मत कीजिए। नहीं, पहले इसको बताइए, नहीं तो हम भक्ति नहीं करेंगे। तो मत करो। मैंने कहा मत करो। नहीं, उधर फोन पे कुछ मैसेज किए थे, कहते हम नहीं करो। मैं वैसे भी गाड़ी चला रहा था, कहते कॉल कर ली थी तो गलती से उठा लिया मैं मत करना। मैंने 6 महीने से भक्ति मत नहीं करी, तो हमने कहा 6 जन्म मत करो, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। वो सोच, एक अमेजिंग बात है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर पे एहसान करने जाते हो कि डॉक्टर आप पर एहसान करता है, बताइए। अरे मतलब आप भक्ति कर रहे हो तो डॉक्टर पे एहसान कर रहे हैं। हम खुद ठीक होंगे ना, जिसकी ये भी अवेयरनेस नहीं है कि मैं अपने लाभ के लिए वैष्णवों की संगति कर रहा हूँ, गुरु की संगति कर रहा हूँ, वो ऐसा बात बोले कि मैं नहीं करूँगा तो मत कर भाई, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस बात को बिल्कुल पकड़ के चल रहा हूँ। फॉर मी एवरी डिवोटी इज इंपॉर्टेंट हु हैज़ दिस क्वालिफिकेशन कि शास्त्र में श्रद्धा है। उसको हम आराम से गाइडेंस कर सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। जैसे भी आपने पूछा तो मैंने शास्त्र से प्रमाण कर दिया। और जो ऐसी बातें करते रहेंगे उनको कुछ नहीं करना है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो वहाँ पे आप चुप हो जाइए और उनको प्रसाद दे दीजिए। ये उस पुण्य से आगे शायद वो कभी जाके भक्त बन जाए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।